अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हमने एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करनी है। वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर सक्सेस। अक्सर लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता भी है कि हमारी सक्सेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऑल्दो आपकी अपनी मेहनत भी होती है, आपका खुद का हार्ड वर्क भी होता है, आपकी खुद की जो है वो मेहनत होती है जो कि आपको आगे लेके चलती है, और आप जो है वो सक्सेस की तरफ खुद भी जो है अपना पाथवे सिलेक्ट करते हो, इसमें कोई शक नहीं। बट कुछ फैक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो कि आपको और ज़्यादा मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए, आगे जो है मूव ऑन करने के लिए। और वो फैक्टर्स क्या हैं? वो क्या हैं? वो हैं, एक तो आपके पेरेंट्स। पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा जो है वो रोल होता है। अदरवाइज़ आप की लाइफ में जितने भी फैक्टर्स हों वो आई डोंट थिंक सो के काम करेंगे। अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं करते, जैसे कि अक्सर फैमिलीज़ जो हैं वो सपोर्ट नहीं करती हैं एजुकेशन को, तो उनके बच्चे भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। ये इस तरह की एग्जांपल्स आपको अपनी सोसाइटी में, अपने इर्द गिर्द भी नज़र आएंगी कि जिनके पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं वही जो है वो एजुकेशन की तरफ जाते हैं। जिनके पेरेंट्स जिस भी फील्ड की तरफ बच्चों को प्रमोट करते हैं तो उनके बच्चे उसी की तरफ ज़्यादा जो है वो जाते हैं, क्योंकि बड़ों का मानना होता है। और पेरेंट्स की अगर वो इजाज़त ही ना दें तो आप एजुकेशन की तरफ नहीं जा सकते। और उसके अलावा अगर बात की जाए आपके कॉम्पिटिटर्स फिर आपकी लाइफ में बाद में आते हैं, सेकंड स्टेप पे, जब आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं किसी चीज़ के लिए, और अगर आप ही उनको अपनी जो है वो डिज़ायर बताते हो और वो कहते हैं कि ठीक है आपकी डिज़ायर आप पूरी करो, हम आपको सपोर्ट करते हैं, तो देन आप जब जाते हो उस फील्ड में तो अब आपके कॉम्पिटिटर्स आते हैं। और फिर जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं वही आपको ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कि आप आगे से आगे बढ़ो और ज़्यादा जो है वो हार्ड वर्क करो और दूसरों की निस्बत अपने आप को ज़्यादा बेस्ट प्रूव करो। क्योंकि कॉम्पिटिटर्स आपके फिर, क्योंकि एक ही फील्ड में हो आप, जैसे कि अगर एक क्लास में हो तो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे। हर एक स्टूडेंट की एक कोशिश होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करें, तो फिर आप भी उसी लिहाज से मेहनत करोगे, हर एक बंदा करेगा, और फिर कोई ना कोई जो है वो अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग उसको जो है वो मार्क्स मिल जाएंगे। हर एक फील्ड के अंदर इसी तरह से कंपटीशन होता है। जो भी अच्छा काम करके दिखाता है वो ज़्यादा जल्दी आगे जाता है और ग्रो करता है। इसी तरह से फिर आपके थर्ड आ जाते हैं आपके, अगर तो आप टीचिंग फील्ड में हो तो आपके टीचर्स, मतलब स्टूडेंट फील्ड में जा रहे हो तो फिर आपके टीचर्स हैं, और अगर आप टीचर हो तो फिर दूसरे टीचर्स जो कि आपके कोलीग्स होंगे वो सारे आपके साथ इन कंपटीशन होंगे, वो भी आपके सारे सारे के सारे जो है वो कॉम्पिटिटर्स में आ जाएंगे। वो भी आपको बहुत मोटिवेट करेंगे कि हम मेहनत करते हैं, आप भी करो और आप ही आगे बढ़ोगे। इस तरह से ये कंपटीशन की इन्वायरमेंट होती है ना, फिर आगे बढ़ने की कोशिश करता रहता है इंसान। इस तरह से इंसान अपडेट भी होता रहता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा फिर कॉम्पिटिटर्स के अलावा आपके मैंने बता दिया पेरेंट्स, कॉम्पिटिटर्स, इसके अलावा मोटिवेटर्स भी बहुत होते हैं। मोटिवेटर्स वो लोग जो कि आपको मोटिवेट करते हैं, आप ही की फील्ड के होंगे लेकिन आपको मोटिवेट करने वाले होंगे, आपके फ्रेंड बन जाएंगे। और खुद वो जिस पाथवे को फॉलो कर रहे होंगे उनकी कोशिश होगी कि दूसरा भी उसी से अगर फ़ायदा उठा सकता है उस पाथवे को फॉलो करके तो वो कर ले वैसा। अदरवाइज़ मोटिवेटर्स बहुत कम होते हैं आपके इर्द गिर्द, और आपको मोटिवेट करते हैं, आपको लेट डाउन नहीं करने की कोशिश करते हैं, जिस तरह से मोस्टली लोग आपके ग्रुप में, आपके फ्रेंड सर्कल में करने की कोशिश करते हैं। ये जो है वो डिफरेंट तरह के लोग होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, एक तरह से मोटिवेट करके रखते हैं, और जिससे जो है वो इंसान के लिए थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है, उसकी जर्नी में थोड़ी सी आसानी आ जाती है मोटिवेशन की वजह से। बहुत बड़ी चीज़ है मोटिवेशन भी। और उसके अलावा चौथे लोग होते हैं जी आपके हेटर्स। हेटर्स वो लोग होते हैं जो कि आपसे हसद करते हैं। आप आगे जब ग्रो कर रहे हो तो आपको रोकने की कोशिश करेंगे, आपकी टांग खींच के आपको गिराने की कोशिश करेंगे। और जो काम आप कर रहे हो अगर तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है, जो कि वहाँ पे अभी तक किसी ने वैसा किया नहीं, जैसे कि कईयों का शौक़ होता है फ़ोटोग्राफी में, पेंटिंग में, जो कि बहुत एक अजीब सी सिचुएशन मानी जाती है, अजीब सी शौक़ माना जाता है हमारी सोसाइटी में। तो बातें की जाती हैं, ऐसा तो कोई नहीं करता, ऐसे तो वो हो जाता है, ऐसा किसी ने किया नहीं अभी तक, और आप क्यों कर रहे हो। बहुत लोग आपको फिर जो है वो लेट डाउन करने की कोशिश करते हैं
और वो हेटर्स होते हैं आपके एक्चुअल में, जो आपको इस तरह की बातें करेंगे, आपको डिग्रेड करेंगे, लेट डाउन करेंगे और आपको जो है वो डीमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। और इस तरह के लोगों से जो है वो अवॉइड ही करना चाहिए, आई थिंक सो। और वो क्या कहते हैं ना कि माई ग्रेटेस्ट सक्सेस कम्स या ग्रेटेस्ट एक्सपीरियंस कम्स व्हेन आई लेट गो पीपल व्हाट दे थिंक ऑफ मी, कि मैंने जो है वो अपनी लाइफ का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस या सक्सेस तब गेन की जब मैंने लोगों को वो सब कुछ सोचने दिया मेरे बारे में जो भी वो सोचना चाहते थे, क्योंकि हम किसी की सोच को कंट्रोल तो नहीं कर सकते। एक्चुअल में बात ये है, हम क्या कर सकते हैं, हम एक्चुअल में ये कर सकते हैं कि अपनी कोशिश जारी रखें जो भी हमारा गोल है उसको अचीव करने के लिए, और रुकना नहीं है बस किसी की बातों को सुन के। जी उसने ऐसा कहा कि मैं नहीं कर सकता ऐसा, तो मैं नहीं कर सकता, ऐसा नहीं होता, किसी के कहने से कुछ होता नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है, अल्टीमेटली आपकी अपनी कोशिश होती है, आपकी अपनी जो है वो एफ़र्ट होती है जो आपको कहीं ना कहीं पहुंचा ज़रूर देती है। लेकिन अगर आप लोगों की बातें सुन के रुक जाएंगे तो फिर क्या कोई कर सकता है। रुके तो आप है ना, लोगों ने तो बातें करनी ही है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अब क्या कहते हैं ना कि किसी को कहते तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तो अगर आप बार बार वही बात को सुनते चले जाओगे और आपके माइंड में ये बात बैठ जाएगी कि सारे कह रहे हैं तो हो सकता है ऐसा ही हो, अदरवाइज़ फिर आप कोशिश करना भी छोड़ देते हो। और जब कोशिश करना छोड़ोगे तो फिर क्या होगा, फिर आपकी जो है वो कहीं भी आप पहुंच नहीं पाओगे। और अल्टीमेटली इसमें जो आप की हुई है, आपकी नाकामी हुई है, वो आपकी हुई है, आपके जो है वो डीमोटिवेटर्स की नहीं हुई। वो तो कामयाब हो गए ना आपको डीमोटिवेट करने में, और आप हो भी गए। लेकिन अगर आप यही बात मानो कि ठीक है सारे कह रहे हैं, कोशिश करने में क्या है, अपनी कोशिश को जारी रखो और फिर देखो एंड पे क्या होता है। बजाय इसके कि लोगों की जो बातों के वो पत्थर मारते हैं आपको और आप उनको उनसे डर के बैठ जाओ, बजाय इसके कि आप कोशिश करते रहो, वही बेस्ट वे है और वही आपको जो है वो कामयाबी की तरफ लेके जा सकता है। ओके जी, आई होप कि आप खुद भी मोटिवेटर बन जाओ, ताकि आप एक एग्जाम्पल सेट कर सको करके कि देखो सब कहते थे। जैसे कि अक्सर हमारी सोसाइटी में एक CSS का एग्ज़ाम है जो कि बहुत मुश्किल है और उसको अक्सर लोग करना चाहते हैं, गर्ल्स भी एंड बॉयज़ भी, सारे ही जितने भी बैचलर्स कर चुके होते हैं उनकी सबकी कोशिश होती है। और लेकिन सारी सोसाइटी आपको यही कहे कि बहुत मुश्किल होता है और वो तो हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने नहीं किया होता ना। बेसिकली बात ये होती है। तो आप उनको ये कह सकते हो कि मैं कोशिश करके देखूँगा, आगे जो होना है वो तो हो ही जाना है, सो कोशिश कर लेने में क्या हर्ज है, ये बात हो जाती है। तो आपको जो है कुछ भी आपका इंटरेस्ट है, जो भी आपकी सोसाइटी आप चाहते हो, आपके दिल से आवाज़ आती है, आप कोशिश करें उसको अचीव करने के लिए। सोसाइटी जो कह रही है उसको कहने दें, ताकि उनको भी जब आप अचीव कर लो तो एक एग्जाम्पल सेट हो कि सब ने ये कहा लेकिन मैंने कोशिश जारी रखी और आई एम अल्टीमेटली गेट सक्सेसफुल। और ऐसा होना ही चाहिए। अपनी उम्मीद, अपनी कोशिश और अपनी एफ़र्ट को किसी की भी बातों में आके छोड़ना नहीं चाहिए और अपनी कोशिश जो है वो आपको हमेशा जारी रखनी चाहिए। और यही है जो आपको आगे लेके जाती है चीज़ें, यही सारे फैक्टर्स हैं, यही सारे लोग हैं जो आपको आगे लेके जाते हैं। अदरवाइज़ फिर आपकी लाइफ में क्या है, अगर ये सारे हेटर्स, मोटिवेटर्स, पेरेंट्स और कॉम्पिटिटर्स बिलफर्स के अगर ये ना हो आपके इर्द गिर्द, तो फिर आपको कौन मोटिवेट करेगा। फिर तो आपको आपकी लाइफ एकदम से बोरिंग हो जाएगी और फिर आप खुद ही सोचोगे कि क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं है। और तो ये सारी चीज़ें जो है एक तरह से आपकी लाइफ में आपको कह लो कि एक स्टिमुलस की तरह है, जो कि आपको ट्रिगर करती हैं कुछ भी अच्छा अचीव करने के लिए अपनी लाइफ में। और बिल्कुल एफ़र्ट्स करते रहना चाहिए और अपने आप को जो है वो मनवा लेना चाहिए इंसान को। और लोगों की फ़िक्र आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वही सोचेंगे जो वो सोच सकते हैं, तो हम किसी की सोच पे कंट्रोल नहीं कर सकते। आप पॉजिटिव रहें, आप पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव एफ़र्ट्स करें और अपने गोल को अचीव करें और लेट पीपल से व्हाट दे वांट टू से, क्योंकि हम उनकी ना तो ज़बान पकड़ सकते हैं ना ही सोच। हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ अपनी एफ़र्ट कर सकते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, जो कि हर इंसान को करनी ही चाहिए। और यही है
यही एक्चुअली फैक्टर्स है जो हमारे सक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब कई लोग ऐसे भी होते हैं जो इन सारे फैक्टर्स को पॉजिटिव वे में लेके जाते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो नेगेटिव ले जाते हैं कि ये ऑल द टाइम मुझे पेरेंट्स कईयों के बातें भी करते हैं कि ये कुछ बच्चा करता नहीं, एफर्ट नहीं करता, तो वो बच्चा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उसको नेगेटिव वे में लेके जाके मेहनत करना ही छोड़ देते हैं और नाकाम हो जाते हैं फिर लाइफ में कि मेरे तो पेरेंट्स मुझे टॉन्ट करते रहते हैं ऑल द टाइम कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो वो एफ़र्ट ही छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको पॉजिटिव वे में लेके जाना चाहिए और अपनी एफ़र्ट को जारी रखना चाहिए, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। उनके जो है ना डांट का मकसद ये होता है, आपको जो है वो एकदम से नकारा बनाना नहीं होता, जो कि अक्सर बच्चे हो जाते हैं। और बिल्कुल आई होप कि आपको टॉपिक अच्छा लगा है और आप भी कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहे तो ज़रूर कर सकते हैं। और इन सारे फैक्टर्स में से जो भी मैंने आपको बता दिए हैं, आपके लिए सबसे मेजर फैक्टर क्या हो सकता है, आपकी मोटिवेशन का या आपकी सक्सेस का? सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे।